साइंस में जब हमें पढ़ाया जाता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। अब यही बात मैं आपको बताऊं हजारों सालों पहले हमारे शास्त्रों और स्मृति ग्रंथों में लिखी गई थी, तो क्या आपको विश्वास बैठेगा? जी हाँ, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु, शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? आत्मा दरअसल और कुछ नहीं, एक कॉस्मिक एनर्जी है जिसे हम चैतन्य कहते हैं। ये आप में है, मुझ में है, इवन 84 लाख योनियों के सभी प्राणियों में है। इसी चैतन्य, इसी एनर्जी के लिए कहा गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही आगे चल के भगवान कृष्ण 22वें श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कहा गया है एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। जिस एनर्जी को साइंस में इंडिस्ट्रक्टिबल कहा गया है, उसी को भगवद गीता में आत्मा कहकर इंडिस्ट्रक्टिबल कॉस्मिक एनर्जी कहा गया है। दरअसल विज्ञान और कुछ नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू कुछ हजारों साल पहले लिखा गया था और दूसरा पहलू कुछ दशकों पहले। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमें आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए, हमें आधुनिक विज्ञान तो पढ़ना ही चाहिए कंपल्सरीली, पर उसी के साथ साथ हमें हमारे शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए, ताकि हमें ये ज्ञात हजारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, हमारे ग्रंथ हमें ही पढ़ने होंगे। जय श्री कृष्ण।